हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड का डिस्कशन कर रहे हैं। पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने ये सीखा था कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़कर उसका यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने दो क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ये दोनों ही क्वेश्चन जस्ट लाइक आप ये समझेंगे कि ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट इसके लैंग्वेज को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और फिर कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन कर्व, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, यानी एक कर्व है और उस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है और आरएचएस में ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम ट्राई करेंगे कि क्या वेरिएबल सेपरेबल से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा। तो हम वेरिएबल को सेपरेट करने का प्रयास करते हैं। तो x वाले पार्ट को देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। x कंटेनिंग जो पार्ट है वो 3 जगह दिख रहा है और हमेशा हम ये ध्यान रखते हैं कि dx और dy न्यूमरेटर में होता है। तो तीनों को हम एक साथ अटैच करते हैं। तो y वाले को फिर एक साथ अटैच करेंगे हम। तो आप बताइए। इस तरह से ये सिचुएशन क्रिएट होगा और इधर होगा x + 2 और अपॉन में x होगा और dx हो जाएगा। देखिए वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया, वेरिएबल को क्या किया हमने, सेपरेट कर दिया। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। डायरेक्ट हम यूज करना, तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो इसे ऐसे अरेंज करते हैं, y + 2 और एक हम लिख दिया -2। और इधर x से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। अब आप देख रहे होंगे कि +2 और -2 फिर ये कैंसिल हो सकता है। y + 2 और फिर है -2।
अब y+2 में फिर y+2 से हम डिवाइड करेंगे, तो आप बताइए क्या ऑब्टेन होगा। ये ऑब्टेन होगा 1 - 2 अपॉन y+2 dy, और इधर हम देखेंगे कि ये ऑब्टेन होगा। अब dy को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो बताइए कितना आएगा। जब dy को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy होगा, और dy का इंटीग्रेशन y होगा। जब इसके साथ करेंगे तो -2 कांस्टेंट होगा, तो dy और अपॉन में y+2 होगा। तो ये होगा log y+2। फिर dx का x होगा प्लस 2 log x होगा, और प्लस में क्या होगा, फिर प्लस में c होगा। ओके, इस तरह से हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया और फाइनली ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन था। फिर कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू। अब कह रहा है कि ये जो कर्व है ये कर्व का इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये कर्व का इक्वेशन है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन सप्लाई, अब इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन क्या सप्लाई कर रहा है कि ये पास कर रहा है 1, -1 से। तो हम इसमें लिख दिए कि इट पासेज थ्रू 1, यानी 1, -1 से ये पास करता है। तो ये पॉइंट ना इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मीन्स कि x के जगह पर 1 पुट कर सकते हैं और y के जगह पर -1 पुट कर सकते हैं। जैसे ही ये पासेज लैंग्वेज आता है तो आप समझेंगे कि वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई का मीनिंग होता है कि x के जगह पर x कोऑर्डिनेट रखना और y के जगह पर y कोऑर्डिनेट रखना। तो आप बताइए क्या ऑब्टेन होगा। ये होगा -1, 2 log और y का वैल्यू -1 + 2, फिर x का वैल्यू 1 प्लस में 2 log 1 और प्लस में c। अब आपको मालूम है कि log 1 की वैल्यू 0 आती है, ये log 1 है और ये भी log 1 है, तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या आएगा, 0 आएगा। तो इधर हमने ऑब्टेन किया -1 और उधर देखिए क्या हुआ 1 और प्लस में c, और फाइनली हमने देखा कि c का वैल्यू आया -2। अब ये जो c का वैल्यू हमने निकाला ना, इसमें लाकर हम पुट कर देंगे और जो आएगा वही उसके सॉल्यूशन कर्व का इक्वेशन हो जाएगा। तो पुट करेंगे तो क्या ऑब्टेन करेंगे आप ऑब्टेन करेंगे y - 2 log y + 2 = x + 2 log x और माइनस में 2। हो गया।
यही मेरा आंसर हो गया। इट मीन्स कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे सॉल्व करके इक्वेशन ऑब्टेन करना है और तब हमको जस्ट लाइक अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसे आगे मूव करना है। सेकंड क्वेश्चन की हम प्लानिंग अभी तैयार करेंगे। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है कि एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व, कह रहा है कि कोई कर्व है और उससे एक ऐसे रैंडम हमने कर्व बना लिया और इस कर्व पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने लिख दिया t और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो टैंजेंट बनेगा, टैंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा, बन गया। द स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4, -3। इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक और पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को हमने P लिख दिया और उसका कोऑर्डिनेट है -4, -4 और कॉमा में -3। ओके, तो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करिए। तो ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट आएगा। लाइन सेगमेंट मीन्स रेखा खंड होगा ये। तो कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट का स्लोप जो है, कह रहा है कि टेंजेंट का स्लोप, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, शॉर्ट मीन्स क्या हुआ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कह रहा है कि ये 2 गुना है। क्या है ये? 2 गुना है। किसके 2 गुना है? तो कह रहा है कि स्लोप ऑफ टी। बस इतना ही इंफॉर्मेशन इसमें कही गई है। फिर से पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व, कह रहा है कि कर्व है और कर्व हमने एक रैंडम बना दिया और उस पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x, y, जो हमने यहां बनाया। फिर लिखा हुआ है कि द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, कह रहा है कि स्पर्श रेखा का जो स्लोप है, स्लोप इज ट्वाइस, 2 गुना है, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द POC जो लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। POC क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये आपका POC है, जहां पर जब हम टैंजेंट बनाते हैं तो मालूम है कि टैंजेंट कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है और उसी टचिंग पॉइंट को हम POC कहते हैं। ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट, एक पॉइंट यहां दिया और वो पॉइंट क्या है, -4, -3। तो कह रहा है कि ये पॉइंट है और वो पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक रेखाखंड ऑब्टेन होगा, लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होगा। तो उस लाइन सेगमेंट का स्लोप, टैंजेंट का स्लोप उस लाइन सेगमेंट के स्लोप का 2 गुना है। ट्वाइस का मीनिंग है 2 गुना। तब करेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब बताइए स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या कहलाता है, dy/dx। हो गया। PT का स्लोप निकालेंगे। तो PT का स्लोप निकालेंगे तो P का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, T का भी मालूम है। तो इसका एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम कि डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी दोनों के जो y नियामक है उसका अंतर, और अपॉन मींस अपॉन और दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो देखिए इसका x कोऑर्डिनेट x है और इसका x कोऑर्डिनेट है -4। तो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये प्लस बन जाता है। इसीलिए फॉर्मूला होता है इसका कि जब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और उससे ज्वाइन होने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना होगा तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं
डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। अब इसे हम वन साइडेड बना लेते हैं। तो देखिए dy और अपॉन में y प्लस 3 और ये हो जाएगा 2dx और अपॉन में x प्लस 4। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपली। देखिए वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया, कितना सिंपल है ये। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा log x प्लस 3 और ये बनेगा 2 log x प्लस 4 और प्लस में हो जाएगा c। तो हमने इसका जनरल इक्वेशन निकाल लिया। अब इसमें एक और क्राइटेरिया है कि ये भी पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है ये? -2, -2, 1 से पास कर रहा है। तो सोचिए कि जब ये -2, 1 से पास करेगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पर -2 रखिए, तो -2 और प्लस में 3 क्या होगा? 1 आएगा। तो ये ऑब्टेन हो जाएगा फाइनली log 1 और यहां 2 log, सॉरी यहां पर dy अपॉन y प्लस 3 था तो यहां आपका y आएगा और y का वैल्यू कितना है? 1। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका यहाँ। और यहाँ x के जगह पर -2 रखिए तो देखेंगे कि log 2 आएगा और प्लस में कितना होगा? c होगा। अब आप देखिए यहाँ से log 4 और 2 log 2 को हम कैंसिल कर रहे हैं और फाइनली हम ये कह रहे हैं कि हमने c का वैल्यू 0 ऑब्टेन किया। सोचिए कैसे हुआ? c का वैल्यू 0 कैसे ऑब्टेन हुआ? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो log 4 देख रहे हैं आप, तो log 4 को हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि 2 का स्क्वायर, और जो पावर में रहेगा वो लॉगरिथम में हम बैक में ला सकते हैं। तो ये 2 log 2 बन जाएगा और ये भी 2 log 2 है, कैंसिल हो जाएगा। c का वैल्यू 0 होगा और c का वैल्यू जब 0 आएगा तो इसी में लाकर हम पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे? हम लाकर इसे पुट कर देंगे और पुट कर देंगे तो आपको मालूम है कितना हो जाएगा? log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log x प्लस 4 हो जाएगा। फिर चाहे तो आप इसमें से लॉगरिथम हटा भी सकते हैं। क्या कहा मैंने कि जब इसमें पुटिंग करेंगे तो ऐसे आएगा। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। ये ऑब्टेन हो रहा है log और y प्लस 3 और यहाँ पर c का वैल्यू 0 है। ये 2 जो है log से पहले है, तो आप बताइए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? log mod x प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ है तो इसको हम पावर भी बना सकते हैं। और c का वैल्यू आपको मालूम है 0 आया है तो कुछ नहीं हुआ। अब बोथ साइड से log रिमूव कर दीजिए, तो रिमूव कर देंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड का। तो बस ये लैंग्वेज इतना लंबा है, बट इसे सॉल्व करने का तरीका जो है बहुत ही सिंपल होता है। बट इस लैंग्वेज की समझ हमको होनी चाहिए। जब तक इसकी समझ नहीं डेवलप होगी हम ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। और ऐसे जितने सारे क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज में, उन सब में स्लोप ऑफ द टेंजेंट की चर्चा जनरली रहती है। इसलिए कि जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट आता है तो dy अपॉन dx आता है, और अगर वो नहीं भी है तो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट रहता है कि उसमें dy अपॉन dx आएगा, और तब उस कंडीशन में वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तब हम ये सोचते हैं कि कौन सा अप्रोच लगाकर और इसे हम सॉल्व करें। तो चूंकि अभी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने वेरिएबल सेपरेबल का अप्रोच लगाया। ऐसा हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे भी
कि वो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं हो, तब हम किसी अदर अप्रोच को वहाँ अप्लाई करेंगे। ओके।